नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज की वार्ता का टॉपिक है कुंभ राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस वालों का प्लानेटरी ट्रांजिट को देखते हुए नवंबर 2018 कैसे जाने वाला है। व्यूअर्स, मैं बता दूं, कुंभ राशि शनि ग्रह से कंट्रोल होता है। शनि ग्रह से कंट्रोल होने के कारण शनि का प्रभाव इनके पूरे जीवन में, इनकी डेस्टिनी में बहुत डीपली रूटेड होता है। शनि देवता की पूजा पाठ, उनसे संबंधित दान पुण्य, शनि रत्न नीलम धारण करने से इस राशि वालों का कल्याण होता है। कुंभ राशि वाले लोग जीवन में काफ़ी परिवर्तन से जाते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं और 35 साल के बाद जीवन में तरक्की करने का कई अवसर, कई मौके आते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी कुंडली में प्लानेटरी पोजीशंस कैसे हैं और गोचर में क्या चल रहा है और महादशाएं कैसी चल रही है। इन जनरल मैं कह रहा हूँ, कुंभ राशि वाले अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखते हैं। मित्रों, आगे चलते हैं। नवंबर 2018 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, मैं बता दूं मित्रों। कुंभ राशि के ऊपर नवंबर के महीने में मंगल प्लानिट ट्रांजिट करेगा। 6 नवंबर को मंगल मकर राशि से यात्रा करके एक्वेरियस कुंभ राशि में एंटर करेगा। लग्न के ऊपर मंगल का एंटर होना, चंद्र राशि के ऊपर एंटर होना, मैं इसे जीवन का एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल घटना मानता हूँ। मित्रों, ज्योतिष में फर्स्ट हाउस यानी कि पहला घर चंद्र राशि से क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हाउस से किसी भी व्यक्ति के सेल्फ पर्सनैलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाएगा कि नहीं, ट्रू पोटेंशियल, सोशल लाइफ, सक्सेस इन लाइफ, कैरियर, कम्प्लेक्शन, उसका हेड कैसा होगा, वो जीवन में क्या चाहता है, क्या वो प्राप्त कर पाएगा, उसकी सम टोटल ऑफ पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, उसका लुक कैसा होगा, सेक्सुअल अपील, अट्रैक्शन, उसका स्ट्रेंथ। फर्स्ट हाउस एक प्रकार का विंडो है एक व्यक्ति का, पूरी दुनिया उसको कैसे देखती है, कैसे पहचानती है। अगर फर्स्ट हाउस के अंदर प्रथम स्थान में पाप ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति का चेहरा खराब हो जाता है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं होता, जीवन में मिसफॉर्च्यून ज़्यादा होते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, शरीर कई प्रकार की बीमारियों से जूझता रहता है, रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत ख़राब होते हैं और जीवन में सुखद अनुभव कम देखने को मिलता है। मैं बता दूं मित्रों, वर्तमान में मंगल का कुंभ राशि के ऊपर से गोचर करना ये एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय इवेंट है। मंगल का गोचर करना कुंभ राशि वालों के लिए एकदम से एनर्जी को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, कई कुछ कर गुजरने की तमन्ना बहुत कूट कूट के भर जाएगी, तरह तरह की जगह ट्राई करेंगे, कई जगह रिलेशन ख़राब भी होंगे, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि के घर में है। मंगल और शनि में आपस में मित्रता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में मंगल का शनि के घर में होना ये इंडिकेट करता है कि
ये बहुत ही एक नेगेटिव गोचर है लगने के ऊपर से कुंभ राशि वालों के लिए। इन जनरल दशा जिनकी अच्छी है उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और दशा जिनकी नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है उनको थोड़ा ख़राब रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्संग, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करने और जेम्स रेमेडी लेने पर बहुत लाभ, थोड़ा शांति भी मिलेगा। मंगल विवाह के घर को भी देख रहा है, चौथे घर को भी देख रहा है। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, आपस में रिश्तेदारों में, भाई बहन, परिवार में लड़ाई झगड़े, अशांति, कोर्ट केस, झगड़े, विवाद, मैटर्स में डिले होने के पूर्ण संभावनाएं इन जनरल दिखता है। मित्रों आगे चलते हैं। कुंभ राशि वालों का छठा भाव, छठे भाव में मित्रों इस समय राहु गोचर कर रहा है, यानी कि छठे भाव में राहु कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा का घर है, उसमें गोचर कर रहा है। और चंद्रमा कुंभ राशि वालों के 10वें यानी कर्म स्थान में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर एस्ट्रोलॉजी का महान राजयोग गज केसरी योग बना रहा है। छठे भाव का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए राहु का बहुत भाग्यशाली, बहुत इम्पॉर्टेंट। आखिर 6th हाउस, छठा भाव एस्ट्रोलॉजी में किस बात को इंडिकेट करता है, मैं बता दूं मित्रों। छठे भाव से हम किसी व्यक्ति के डेब्ट, उधार के बारे में जान सकते हैं, कितना मॉर्गेज लिया है, कितना लोन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बीमार रहेंगे, हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा, इन चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। राहु का छठे भाव में चंद्रमा के घर में होना और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनाना इंडिकेट करता है कि पुराने बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, पुराने ऋण से फ्री हो जाओगे, कहीं से धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी का आगमन है। मीडिया वर्ल्ड में जो है, टेलीविज़न, एंटरटेनमेंट, फिल्म्स, एक्टिंग लाइन में है, ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर है, उनका तो बहुत अच्छा समय चलेगा। राहु फिल्म्स से ही कनेक्टेड है, मीडिया का ही प्लानट है, और वो जल तत्व प्लानट के अंदर विराजमान है। जल तत्व के अंदर विराजमान होने के कारण ये एक बहुत बड़ा टर्निंग इवेंट है। कोई मीडिया फिल्म्स लाइन में है तो उसकी फिल्म हिट हो जाएगी, कोई सिंगिंग लाइन में है तो उसका सॉन्ग पॉपुलर हो जाएगा, कोई मीडिया कंपनी का CEO है तो उसके वो जो भी मीडिया इवेंट्स लॉन्च करेगा उसमें उसे सुपर सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेगा। जब तक राहु केतु में रहेगा, राहु जब तक कर्क राशि में रहेगा, मीडिया वाले जैसे जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट, न्यूज़ रीडर, फिल्म एक्टर्स, सिंगर्स, इनको बहुत फेवर है। कुंभ राशि वाले एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इनके लिए इससे शुभ समय और हो ही नहीं सकता हिट मारने का, क्योंकि छठे भाव का स्वामी कर्म स्थान में गजकेसरी बना रहा है। मित्रों आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों के भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में मित्रों तुला राशि में शुक्र अपने ही घर में बैठकर एस्ट्रोलॉजी का महान राजयोग मालवीय योग का निर्माण कर रहा है। कहते हैं कि मालवीय योग का निर्माण होने से व्यक्ति बहुत नेम, फेम, प्रसिद्धि, अच्छी शादी हो जाना, अच्छी नौकरी लग जाना, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट, जो मीडिया, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट के लाइन में उनको तो बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलता है। जो जेम्स, ज्वेलरी, डायमंड, ग्लैमर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, मॉडलिंग की दुनिया, फिल्म्स की दुनिया, वो बहुत शुभ समय है उनका। शुक्र का 9th हाउस में होना आपके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन, नौकरी में, शादी में, रिलेशनशिप में और धन पैसा कमाने में, बहुत समय के बाद शुक्र का तुला राशि में 9वें भाव में है। तो इससे बढ़िया समय जो एक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो मीडिया वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, अच्छे डॉक्टर्स, सर्जन्स, इंजीनियर्स, इन सब के लिए तो बहुत अच्छा समय चलेगा। शुक्र आपको एक ऐसे पद में पहुंचाएगा जहां पर कि आपको बहुत पैसा, ग्लैमर इन्वॉल्व है। शुक्र मालवीय युग का निर्माण कर रहा है। अच्छे होटल्स, विदेश यात्रा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत लाभ और प्रसिद्धि और समृद्धि है। कुछ भी एंटरटेनमेंट से हो सकता है, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट का मैगज़ीन भी हो सकता है, जर्नल, मैगज़ीन्स, फिल्म्स, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, और कोई मीडिया लाइन, कम्युनिकेशन और फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, इनसे फ़ायदा है।
कोई इंटरनेट बिजनेस शुरू किया आपने और बहुत पैसा कमा लिया। मोटे तौर पर ये जो ट्रांजिट चल रही है 3 महीने से कुंभ राशि वालों के लिए उनके भाग्यस्थान में, ये 3 महीने से परिवर्तन चल रहा है और आने वाले 13 महीने तक कुंभ राशि वालों का परिवर्तन का ही समय रहेगा। इन जनरल मित्रों, जिनकी ग्रह दशाएँ अच्छी चल रही है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनकी ग्रह दशाएँ कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है उन्हें ख़राब इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। जेमस्टोन अपनी कुंडली दिखाकर किसी प्रोफेशनल से पहन लीजिएगा, इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। समय जाने के बाद फिर जेमस्टोन पहनने से कोई मतलब नहीं। मित्रों, आगे चलते हैं 10वें भाव में। जिस प्रकार 9th हाउस किसी व्यक्ति के लक को इंडिकेट करता है, 9th हाउस के बारे में हम बता रहे थे जिसमें वीनस बैठा हुआ है कुंभ राशि वालों का। 9th हाउस से हम किसी के रिलीजन, इंस्टिंक्ट, धर्मा, अपराइटनेस, कर्मा, एथिक्स, हायर लर्निंग, वैल्यूज़, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन, रिलीजियस बिलीव, फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड, ये डिसाइड करता है कि इस संसार में आके हम फॉर्चुनेट रहेंगे या अनफॉर्चुनेट। ये करका फॉर हायर एजुकेशन भी है। जर्नी टुवर्ड्स अननोन, आवर रिलेशनशिप विद आवर फादर, हाउ लकी वी आर फॉर आवर फादर एंड ही इज़ फॉर अस। उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहेगा, हमारे मेंटर, हमारे टीचर, इन ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फॉरेन ट्रैवल, पिलग्रिमेज, इन्वेंशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन। मित्रों, इन सब चीज़ों के बारे में किसी भी व्यक्ति के कुंडली के 9th हाउस को देखकर बताया जा सकता है। इस समय 9th हाउस में कुंभ राशि वालों का यानी कि आपका महान राजयोग, मालवीय योग, ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत पावरफुल राजयोग माना जाता है, 9वें भाव में है। आप समझ लेना, यदि आप मूवी के अंदर न्यू कमर हैं और आपकी फिल्म्स लॉन्च होने वाली है, सुपर सक्सेस स्टोरी आपको मिलने वाली है। ये तो मैंने कई मीडिया, फिल्म्स वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ की कुंडली भी देखने का मौका मिला और मैंने उनके शुक्र बहुत बलवान देखा। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं मूवी लॉन्च होने से पहले या कोई मुहूर्त है, इनॉग्रेट किस टाइम पर करना चाहिए, आप इतने लर्नेड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो वास्तव में सही मुहूर्त पर अगर मूवी भी लॉन्च की जाए, कोई सीरियल भी लॉन्च किया जाए, कोई मीडिया, कोई डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की जाए, तो ग्रह दशाओं का इम्पैक्ट उसके सक्सेस में मिलता है। और अगर कोई भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुक्र आपके 9th हाउस में है, कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया में, मॉडलिंग, ग्लैमर में है और इस मुहूर्त में, इस समय, इस गोचर में अगर एंट्री लेता है तो बहुत बड़ा टर्निंग इवेंट है। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं एक्टिंग करें, आप इनडायरेक्टली भी मीडिया वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, जहाँ वो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ रीडिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल और म्यूज़िक और सॉन्ग राइटिंग और एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द ग्लैमर वर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री। इससे बढ़िया समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। शुक्र का भाग्यस्थान में गोचर आपकी धार्मिक यात्राएं करेगा, पिलग्रिमेज होगी, आपके रिलेशन लोगों के साथ इम्प्रूव करेगा, फॉरेन यात्राएं होंगी, आपको आपके दिमाग में स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन भी होगा, आपको हायर एजुकेशन भी मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप मीडिया एंटरटेनमेंट की दुनिया में पहली बार आ रहे हैं और इस गोचर में आ रहे हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत नाम और शोहरत मिलेगा। एक फ़िरोज़ा 15 रत्ती का पहन लीजिएगा, इससे और पावर मिलेगी वीनस की 9th हाउस में। मित्रों, 10वें भाव कर्म स्थान यानी कि आपका नौकरी, आपका प्रोफेशन, आपके पिताजी के बारे में बोलता है। कुंभ राशि वालों का 10वें भाव में सूर्य और बुध साथ बैठकर महान राजयोग एस्ट्रोलॉजी का बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और 11 अक्टूबर को बृहस्पति तुला राशि से यात्रा करके वृश्चिक राशि में एंटर कर गया है और 7 नवंबर को चंद्रमा से वृश्चिक राशि में टकराएगा। तो ये बनता है, बृहस्पति और चंद्रमा जब भी आपस में मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजी का एक और महान राजयोग गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। यानी कुंभ राशि वालों का नवंबर 2018 में 2 राजयोग नौकरी के स्थान में, प्रोफेशन के स्थान में, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में ये दोनों राजयोग जन्म से ही होते हैं, वो राजा के घर में जन्म लेता है या बहुत नॉर्मल फैमिली में जन्म लेकर बहुत समृद्धि, नाम, प्रसिद्धि, छोटी उम्र में शादी हो जाना, खूब लक्ष्मी आना, खूब सुख शांति उसको मिलती है।
आपके गोचर में आया है। बुद्धादित्य योग आने का मतलब है कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कोई बड़ा मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना, इंजीनियरिंग का क्लियर करना, डिफेंस फोर्स में ऑफिसर के पद में जाना, या आप राजनीति में एंट्री लेना, या आप बहुत बड़े जुडिशियल पोस्ट में पहुंच गए, या विदेश यात्रा ऐसे डिप्लोमेटिक मिशन में चले गए, घर में फ्लैग लगना, या बहुत शुभ समाचार घर में आना। और गज केसरी, गज हाथी और सिंह का कॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत समृद्धि, 2 राजयोग गोचर में आना अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल। शादी अगर नहीं हो रही है उसमें चांसेस दिखना, नौकरी नहीं लग रही है उसमें चांसेस दिखना, बीमारियां चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट होना। मित्रों, मैं ये इन जनरल बोल रहा हूँ। अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं साहब ऐसा हुआ नहीं। अरे भाई, ये गोचर का फल है। एग्जैक्ट, एक्यूरेट, डिटेल, पिन पॉइंट एक्यूरेसी बोलने के लिए आपकी कुंडली का प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा, दशाओं को देखना पड़ेगा। कंबाइन इफेक्ट का ही टोटलिटी ऑफ रिजल्ट आता है। इन जनरल मैं गोचर का बता रहा हूँ। गोचर का भी इम्पैक्ट 50% आपकी डेस्टिनी में पड़ता है और 50% पूरा प्लेसमेंट का। गोचर के कारण प्लैनेट्स कुंडली में एक्टिवेट होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में, प्रोफेशन में, पैसा कमाने में इससे बड़ा राजयोग ये मिलेनियर्स योग है बिजनेसमैन, नौकरी वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि कुंभ राशि का जो दूसरा भाव है वो मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, और बैठा कहाँ पर है? वृश्चिक राशि में। किसके साथ टकराएगा? चंद्रमा के साथ। अब आप सोचिए, गज केसरी, मैरिज, ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, भाग्य में चेंज, घर में इस दिवाली में खूब लक्ष्मी आने के आसार नज़र आते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस प्रोफेशन में भी है वहाँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे चांसेस उन्नति करने के निकलेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या किसी खराब प्लैनेट्स की दशा चल रही है और कुंडली में खराब बैठा हुआ है तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, पूरा नहीं आएगा। उस दौरान आपको पूजा पाठ, क्या रत्न पहनना चाहिए, दान पुण्य, ये उपाय जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। अगर ख़राब दशाएं चल रही है, प्लैनेट्स खराब बैठा हुआ है। मोटे तौर पर 10th हाउस नौकरी घर में बहुत प्रोग्रेस है, बिजनेसमैन का तो बहुत पैसा। ये मैं कहूँगा गोचर में मिलेनियर्स योग है कुंभ राशि वालों का। मित्रों, आगे चलते हैं। 11वां भाव, 11वां भाव लाभ स्थान से कनेक्टेड होता है। शनि का देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठना, यूँ तो मैं पूरा फ्रेंडली नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी लाभ ही है। बृहस्पति घर में बैठा है और बृहस्पति 10वें भाव में चंद्रमा के साथ गज केसरी बना रहा है। तो 11वें भाव में शनि ज़मीन जायदाद से, एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, जेम्स, ज्वेलरी से फ़ायदा, घर में पूजा पाठ का माहौल बनाएगा, शांति आएगी, नया मकान खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदने का योग है, विदेश यात्रा का योग है, रिश्ते इम्प्रूव होंगे और बहुत ही प्रोग्रेस, सिर्फ कैरियर में बहुत टर्निंग हाई अपॉइंटमेंट्स हैं। 12वां भाव, 12वां भाव से हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन का अंत कैसे होगा। एंडलेस जन्म हमने लिए हैं, उसका अंत मोक्ष कब मिलेगी। केतु का 12वें भाव में होना इंडिकेट करता है कि तीर्थ यात्रा होगी, खूब पूजा पाठ होगा, विदेश यात्राएं होंगी, मन धर्म के प्रति लगेगा, जीवन में बहुत चेंजेस आएंगी। ये तो था मित्रों कुंभ राशि वालों का नवंबर 2018 गोचर को देखते हो कैसा जाने वाला है। मोटे तौर पर एक तरह से जनरली रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे। मित्रों, कुंडली में दशाएं कैसी भी हो, प्लैनेट्स प्लेसमेंट कैसा भी हो, आप दान पुण्य, सत्संग, पूजा पाठ और उपाय रेमेडी लेते हैं तो आप, बारिश आ रही है, छाता लिया हुआ है, कर्मों के कारण असर तो आएगा लेकिन प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज होने की स्थिति में रहेगा। अगर आप मान लीजिए कुंडली में मंगल खराब होने के कारण आज आपका किसी के साथ झगड़ा होने के चांसेस हैं और अगर आपने साथ में मूंगा पहन रखा है तो इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए जेम स्टोन का जो महत्व होता है मित्रों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उपाय नहीं लेते हैं तो प्लैनेट्स अपना जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर दिखाते हैं। इस विषय में आप कई एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि जिन लोगों की बड़ी सी बड़ी
विपत्तियों में थे और उनके हाथ में उन्होंने जेम्स पहन रखा था, उन्होंने विपत्तियों को भी अवॉइड कर दिया। मित्रों, आज की वार्ता मैं ही समाप्त करता हूँ। वार्ता समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ आप सबको देता हूँ। आप में से कोई भी मुझे जन्मपत्र दिखाना चाहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकता है। मैं सबके जवाब नहीं दूँगा, कुछ कुछ लोगों के मैं जवाब दूँगा और कुछ लोगों को मैं पर्सनल लेवल में उनसे मैं इंटरेक्ट करूँगा। धन्यवाद मित्रों, अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। बाय।